श्री बद्री केदार रामलीला कमेटी सेक्टर 46 के जनरल सेक्रेटरी वीरपाल नेगी ने रामलीला पर दिया बयान। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं भारत 17 जैसे बद्री केदार रामलीला के जनरल सेक्रेटरी वीरपाल नेगी जी हमारे सामने उपस्थित हैं। जैसा कि पूरा स्टेज इन्होंने संभाला है और बहुत प्रशंसनीय कार्य बद्री केदार रामलीला के अंतर्गत कर रहे हैं। जानते हैं वीरपाल नेगी जी से। जी नेगी जी, जय श्री राम। जय श्री राम सर। ये हमारी बद्री केदार रामलीला कमेटी पिछले 2.5 दशक से यहाँ पर रामलीला होती है इस स्थान पर, और रामलीला का करने का उद्देश्य हमारा ये है कि हम आने वाली जो जनरेशन, जो पीढ़ी है, उसको हम रामलीला के बारे में बताएं और हमारी धरोहर के रूप में आगे से आगे रामलीला चलती रहे और हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति फलती रहे, फूलती रहे और हमारे बच्चे अपनी संस्कृति को न भूलें। एजुकेशन के साथ हम अपनी धरोहर, संस्कृति, सभ्यता को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। ये हमारा उद्देश्य है रामलीला करने का। नेगी जी, जैसे कि बहुत सारे कलाकार यहाँ पे आते हैं, बहुत सारी प्रदेशों से आते हैं, और ये आप कैसे चला पाते हैं, कैसे कर रहे हैं? हम हर एक बच्चे को पहले ट्रेनिंग देते हैं 2.5-3 महीने कि वो किस पात्र के काबिल है। बच्चे को जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो खड़ा करते हैं स्टेज पे, तो ये लगता है कि राम का पात्र कर सकता है, रावण का पात्र कर सकता है, या ये हनुमान का कर सकता है, या किसी भी पात्र कर सकता है। बिल्कुल। तो उसके फेस वैल्यू को देखते हुए हम उसे पात्रता प्रदान करते हैं और वही बच्चे यहाँ पर चाहे राम का रोल हो, रावण का हो, हनुमान का हो, लक्ष्मण का हो, भरत शत्रुघ्न का हो, किसी भी रोल हो करती है। और अब हमारी मंच में जितनी भी लेडीज जो भी पात्र है वो सभी लड़कियां हैं। सभी लड़कियां हमारे जो पात्र है, कौशल्या का पात्र है, चाहे हमारे सुमित्रा जी का पात्र है, चाहे कैकेयी का पात्र है, सीता जी का पात्र है, या तारा का पात्र है, जो भी जो लड़कियां हैं हमारी वही लड़कियां ही पात्र हैं। अब लड़कों को नहीं बनाते। पहले ऐसा होता था कि हम जो लड़की सीता थी वो लड़का था, वो बनाते थे हम, मगर अब ऐसा नहीं है। अब जो है लड़कियां ही सुपात्र हैं और वो बच्चियां हमारी बहुत योग्य हैं और रामलीला में पार्टिसिपेट करती हैं, कार्य करती हैं। हमें भी खुशी होती है। और चंडीगढ़ के प्रशासक भी हमारे पास डीसी साहब भी आए थे, बहुत उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने ये देखा कि रामलीला होनी अति आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता की धरोहर है। सर, जैसे कि आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, चंडीगढ़ के गवर्नर साहब से क्या अपील करते हैं? हम गवर्नर साहब से और हम मीटिंग में मिले थे डीसी साहब से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए किसी किस्म से। तो सिंगल विंडो सिस्टम हमारे डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया और हम उनकी मीटिंग में कम से कम 200 आदमी गए थे। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ हमसे बात की और ये कहा कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। डीसी साहब के वचन थे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और रामलीला होनी चाहिए। हम अपनी संस्कृति सभ्यता को न भूलें, ये वचन थे उनके। उन्होंने बहुत अच्छा हमें समझाया। और जब हम अलग अलग सेक्टर में जाते हुए सिंगल विंडो सिस्टम में हमें परमिशन मिली और हमारे बीच में आज CID डिपार्टमेंट के हमारे पुलिस वाले भाई हैं, CID डिपार्टमेंट से भी हैं और पुलिस वाले भाई भी हैं जो कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हमारे बीच में हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रशासन का। और प्रशासन के बीच में हमारे SSP हैं, DSP हैं और हमारे अध्यक्ष हैं, जो हमारा HSO है, वो भी यहाँ पर आते हैं, चक्कर लगाते हैं। और डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर आता है शाम को, सारा चेकिंग होती है और तब हम रामलीला शुरू करते हैं। जनता जनार्दन पब्लिक का भी बहुत सहयोग है, क्योंकि लगभग 1,500-2 हज़ार के करीब यहाँ पब्लिक बैठती है। पैर रखने की जगह नहीं होती, बहुत भीड़ होती है। इसमें हमारे पत्रकार बंधु भी आते हैं और हमें समझाते हैं, बताते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा चौथा स्तंभ है, उसमें सहयोग हमारे पत्रकार भाइयों का, जैसे कि आप हैं पांडे जी, आपका भी सहयोग सभी का होता है। हमारे रावत जी हैं, तो सभी भाइयों का सहयोग से ये रामलीला होती है। और आगे आगे हम यही चाहते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति अमिट रहे और हम भारतीय अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। सभी का आशीर्वाद मिले, सभी का योगदान मिले और इसी शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। 17 से बात करने का धन्यवाद। धन्यवाद।